हैव यू एवर फेल्ट लाइक गिविंग अप? जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और हर चीज़ तुम्हें इम्पॉसिबल लग रही हो, दुआएं मांग मांग के थक गए हो और ऐसा लग रहा होगा ना कि अब बस हो चुका है, अब हिम्मत नहीं है। यही सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे और आपका दिमाग इन चीज़ों से ख़राब होगा काफ़ी। तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. So watch this video till the end and don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. So Assalamu alaikum everyone, hope you guys are doing well. So I'm your Fiza Ahmed and I'm here to remind you a very important truth. कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि बस अब हम थक गए हैं और हम ना अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करते हैं। हम दुआएं मांगते मांगते थक जाते हैं लेकिन हमें कोई असर नहीं दिखता। हम हर चीज़ हर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन हमें लगता है बस अब बहुत हो गया, शायद अल्लाह हमें सुन नहीं रहा, नाउज़ुबिल्लाह। तो ऐसा होता है ना कि हम हर चीज़ ट्राई कर चुके होते हैं, हम हर दुआ, हर तहज्जुद की नमाज, 5 वक्त की नमाजें, दुआएं, बारिश के वक्त दुआ, हर तरीके से दुआ मांग चुके होते हैं लेकिन वर्क नहीं कर रही होती। तो शैतान ना उस बीच हमारे दिमाग में एक थॉट डालता है कि कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, मत मांग, अल्लाह ताला नहीं देगा, नहीं सुन रहा। आते हैं ना हमारे दिमाग में ख्याल, तो वो शैतानी वसवसे होते हैं, ठीक है। तो उनसे फाइट करनी होगी हमें, अंदर हमें वो थॉट ना डिलीट करने होंगे। जैसे हमारे दिमाग में क्लिक करे हम फ़ौरन डिलीट कर दो और ये सोचो नहीं मेरा अल्लाह मुझे देगा। जब तुम दिमाग से अंदर ही अंदर बात करने लगोगे ना तो नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म होती जाएगी और पॉजिटिवनेस आती जाएगी। तो जब भी जैसे ही एक नेगेटिव थॉट है, हमें पता होता है अच्छा कौन है बुरा कौन है, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, सब मालूम होता है। हमारे सेंस अच्छे खासे अल्लाह ताला ने हमें सेंस दिए हैं, ठीक है। हमें मालूम होता है ये रास्ता गलत है, ये सही है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अल्लाह को तो सब पता होता है, फिर वो चीज़ें गलत क्यों होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत क्यों होती हैं, अल्लाह को तो सब पता होता है, अल्लाह ताला फिर गलत क्यों करवाता है? अल्लाह ने हमें 2 रास्ते दिए हैं, अल्लाह को सब पता है, अच्छाई भी दी है अल्लाह ने, बुराई भी दी है। अल्लाह ने चॉइस ना इंसान को दी है कि तुम खुद चूज़ करो। हमें सेंस दे दिया, हमें अच्छा बुरा बता दिया, अब हमारा काम है उस चीज़ को चूज़ करना। अगर हम गलत चीज़ चूज़ करते हैं वो हमारे लिए गलत है, अगर हम अच्छी करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा पहले वाला पॉइंट था कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, हमें हर इम्पॉसिबल चीज़ नज़र क्यों आती है। तो इम्पॉसिबल इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो ना तुम्हारी दुआ की कबूलियत का आखिरी हिस्सा होता है जब तुम्हें आजमाया जा रहा होता है, ठीक है। तुम्हें उस वक्त इसलिए आजमाया जा रहा होता है, तुम्हारे मुंह पर हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। किस लिए? ताकि तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुले। और अगर तुम उन बंद दरवाज़ों के ऊपर सब्र कर लेते हो और ये सोचते हो ना कि हाँ इसमें मेरी कोई बेहतरी है, अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी हूँ, तो अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोलता है। और वो इतना खूबसूरत होता है क्योंकि मैं भी ना इन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। मेरे को एक वक्त था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, इवन मैंने सुसाइड भी अटैम्प्ट की थी, ठीक है। हर चीज़ मतलब ऐसा हो जाता है इंसान पागल, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं अपने आप को मार लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है। लेकिन उस वक्त अगर तुमने सब्र कर लिया, मैं तो खैर पागल थी लेकिन वक्त के साथ समझ आ गई, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बैठी हूँ ना, वीडियोस देखते हो मेरी तो मोटिवेट हुआ करो। ऐसा वक्त था कि हर चीज़ ना मुझे ऐसी लग रही थी बस ख़त्म है, चारों तरफ मेरे अंधेरा, और ऐसा लग रहा था बस मैं अकेली खड़ी हुई हूँ और मुझे कोई रास्ता नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा। मतलब मैं बहुत घबरा रही थी, मतलब हर चीज़ ना अपने घर वालों से शेयर कर सकती ना, होता है ना बहुत सारे लोग अपने घर वालों से भी कुछ भी शेयर नहीं करते। बचपन से कोई दोस्त ऐसा नहीं होता जिससे कुछ शेयर कर ले, ठीक है। तो मैं भी एक ऐसी लड़की थी जिसके पास कोई नहीं था शेयर करने को, लेकिन उस टाइम पर हम ये भूल जाते हैं हमारे पास अल्लाह है। जब चारों तरफ अंधेरा होता है ना तो तुम्हारे पास तब भी एक कैंडल होती है और वो कैंडल का नाम है यकीन, अल्लाह के ऊपर। तो हर चीज़ ना उम्मीद लग रही है ना, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? यकीन है। और सबसे बड़ा यकीन क्या है? कि अल्लाह के ऊपर यकीन करना। अंधेरों में तुम ये कहोगे ना अंदर ही अंदर खुद से कि नहीं मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, वो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करा करो कि उन्होंने यकीन किया तो उनके लिए दरिया से रास्ता बन गया। फ़िरौन डूब गया क्योंकि उसे यकीन नहीं था। याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे से मिलाया गया, उनकी रोशनी आंखों की वापस दी गई उन्हें, क्योंकि उन्होंने दुआ की थी तो उनकी दुआ कबूल हुई।
उन्होंने अल्लाह पर यकीन किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुएं से उन्हें निकाला गया। कैसे निकाला गया? दुआ की उन्होंने, तब जाकर उन्हें निकाला गया। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलाया गया 40 साल बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुआ की थी। तो तुम्हारा काम है मांगना, अंधेरा है तो तुम अल्लाह पर यकीन करो कि मेरे लिए लाइट आएगी, तो वो लाइट आएगी तुम्हारे लिए। पैसे नहीं है जेब में, अल्लाह पर यकीन रखो, पैसे आएंगे। मेरे पास कभी पैसे नहीं होते हैं ना, होता है कभी कभार नहीं होते, तो मैं ऐसे बैठकर बोलती हूँ बस मम्मी से कि अल्लाह देगा। मम्मी कहती हैं कि ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ वो है खिलाने वाला, वो देगा, और वो देता है। भूखे नहीं सोते। तो जिनका यकीन होता है उस पर, उसकी ज़ात पर, तो वो अपने बंदों को देख रहा है वहाँ पर बैठकर, 24 घंटे देख रहा है। तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है? कभी अपनी माँ से पूछना जाकर कि अम्मी कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? तुम्हें दिखता होगा ना तुम्हारी माँ का प्यार, उससे भी ज़्यादा अगर तुम अपनी माँ को नहीं दिखोगे ना 24 घंटे, तो वो परेशान हो जाएगी, पागल हो जाएगी, तुम्हें ढूंढती फिरेंगी। इतना प्यार करती हैं वो तुमसे। तो तुम्हारा अल्लाह भी तो तुमसे प्यार करता है 70 माओं से ज़्यादा। जब भी तुम्हें नेगेटिविटी आए, जब भी तुम्हें लगे कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ यहाँ से मेरे दिमाग में घुस रही है नेगेटिविटी, तो उसे फ़ौरन यहाँ से निकाल दो और ये सोचो कि नहीं, मेरा अल्लाह मुझसे प्यार करता है, वो मुझे देगा। फाइट ना तुम्हें खुद को करनी होगी तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी से। शैतान तुम्हें बहकाएगा, उसने अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। लेकिन हम भी तो अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से दुआ की है तो वो कबूल होगी। अल्लाह ने दुआ क्यों बनाई है? कबूल करने के लिए बनाई है, राइट? तो अल्लाह को अगर कबूल नहीं करनी होती तो क्या वो कभी दुआ बनाता? दुआ जैसी कुछ चीज़ ही नहीं बनाता पहली बात। तो अल्लाह ने जब दुआ बनाई है तो वो कबूल करने के लिए बनाई है। तो सोच कर देखो ना, इतने सारे एग्जाम्पल दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आ रहा है, जैसे शैतानी, अब तुम्हें पता है ना शैतानी बस वैसे बुरे ही होते हैं, ठीक है? जैसे बुरी बात दिमाग में आ रही है वैसे अच्छी बात डाल दो, 100 बुरी बात पर एक अच्छी बात डाल दो। यहाँ से बोलो कि नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देगा, वो नेगेटिविटी फ़ौरन डिलीट हो जाएगी। अगर 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, 100 बार भी आ रही है ना, तो 100 बार उसको कहो कि नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देगा। शैतान क्या है? कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। अगर तुम अल्लाह के लिए पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान होगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तो शैतान के ऊपर भारी है हर चीज़। अगर तुम नेगेटिव थॉट को डिलीट करना चाहते हो तो खुद के अंदर पॉजिटिविटी भरो, पॉजिटिव चीज़ें देखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, कनेक्ट हो पॉजिटिविटी से। जैसे हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हमें सुकून मिलता है ना, ऐसे पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्ट होने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो जैसे नेगेटिव चीज़ आए, अब लोग बोलते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, हर रास्ता बंद नज़र आ रहा है, तो मैं कहती हूँ वो हर रास्ता अगर तुम्हें बंद नज़र आ रहा है तब भी तुम ये कहो कि नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देगा। उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। इतने ज़्यादा नकटे बन जाओ इस बात के ऊपर कि लोग तुम्हें लाख ये कहें, लोग क्या, तुम लोगों को भी साइड में हटाओ, तुम्हें तुम्हारे सामने वो चीज़ नज़र आए कि हाँ ये नहीं हो रही है, तब भी तुम्हारे यकीन हो कि नहीं, ये चीज़ मुझे मेरा अल्लाह देगा, तो वो चीज़ तुम्हारी ही होगी अगर इतना यकीन होगा। नाउमीदी ना हर तरफ से नज़र आएगी तुम्हें, हर बंद दरवाज़ा नज़र आएगा, लेकिन वो जो बंद दरवाजे तुम्हें नज़र आ रहे हैं ना, वो तुम्हारी आजमाइश है। और वो क्यों आजमा रहा है? ताकि तुम्हें वो देख सके कि मेरे बंदे के अंदर कितने पेशेंस हैं, कितना सब्र कर रहा है, कितना यकीन कर रहा है। आई प्रॉमिस यू, अगर आप इस लेवल का यकीन अल्लाह पर कर लेंगे ना और अपनी दुआओं पर कर लेंगे तो आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। जब मैं भी इस टाइम से गुजर रही थी ना, तो मैं भी आप लोगों की तरह बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मैंने अल्लाह पर ही जब यकीन करना स्टार्ट किया, अल्लाह पर तवक्कुल करना स्टार्ट किया। तवक्कुल का मतलब ही क्या है? अल्लाह पर यकीन करना आंख बंद कर कर। तो जैसे ही मैंने तवक्कुल करना स्टार्ट किया अल्लाह के ऊपर, मैंने ये अपने माइंड को स्टडी करवाया कि नहीं, अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वैसे ही मेरी दुआएं भी कबूल होती गई और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज की तारीख में मैंने जितनी भी अल्लाह से चीज़ें मांगी हैं वो कबूल हुई हैं, और जो नहीं हुई हैं ना अभी तक, मुझे यकीन है वो भी एक दिन ज़रूर कबूल होंगी और मुझे वो चीज़ें ज़रूर हासिल होंगी जो मैंने अल्लाह से मांगी हैं।
तो आप लोग भी अगर यकीन करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। तो अगर आप लोग भी यकीन करेंगे तो आप भी अपनी दुआएं अल्लाह से मनवा सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं, और दुआओं के साथ साथ आपको अल्लाह खुद मिल जाएगा। तो ना तवक्कुल ऐसा, यकीन ऐसा करें कि सामने दरिया हो लेकिन आपको इतना यकीन हो कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता बनाएगा। अंधेरा हो लेकिन आपको यकीन हो अल्लाह ताला आपके लिए उजाला करेगा। रात हो लेकिन आपको यकीन हो कि अल्लाह ताला आपके लिए दिन करेगा। तो ऐसा इस लेवल का यकीन ले आओ। शैतान के जैसे थॉट्स आए, जैसे वसवसे आए, उनको पॉजिटिविटी से उनसे फाइट करो। अपने अंदर ही रखो हर चीज़, अल्लाह से शेयर करो, लोगों से शेयर मत करो, और हर चीज़ पर पॉजिटिव रहो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोस के लिए पहले से अपडेटेड रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।